जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। जिहादियों का एक नया रंग आ गया, आजकल नए रूप में नजर आते हैं। पहले तो वो छोटा पजामा, लंबा कुर्ता, दाढ़ी और वो स्कल कैप, लेकिन अब के जिहादी सूट में आने लगे। अच्छे वाले बिजनेस वाले जो डॉक्टर थे वो ह्यूमन बॉम्ब बन रहे हैं। एक जिहादी अमेरिका में मेयर बन गया, अपने आप को बोलता है मैं लेफ्टिस्ट हूं, कम्युनिस्ट हूं। नहीं, वो बिल्कुल कम्युनिस्ट नहीं है। वो हार्ड कोर मियाँ भाई है, हार्ड कोर वो एक टेररिस्ट है, हार्ड कोर वो जिहादी है। वो पाकिस्तान के फंक्शन सारे अटेंड करता है, और जब से इलेक्शन से पहले ही वो मोदी जी को गाली देना और किस तरह से भारत को गाली देना, भारत के बारे में बोलना कि भैया यहाँ पर कोई जस्टिस नहीं है माइनॉरिटीज के लिए। तो ये धंधा तो उसका शुरू से तो उसका मानसिक प्रॉब्लम है। मानसिकली वो डेफिनेटली, उसके फादर मुस्लिम है, उसकी मदर हिंदू है। मैं तो उसकी मदर के साथ काम भी मैंने किया, तो मैंने तो कभी ऐसे लक्षण देखे नहीं थे उनकी मदर के अंदर। तो खाली वो मेरे ख्याल से अमेरिका, हिंदुस्तान के लिए नहीं, अमेरिका के लिए भी बहुत डेंजरस आदमी है। वो तो बहुत जल्दी देखना यहाँ पर वो शुरू करने वाला है कि उधर मुस्लिम लॉ शुरू होना चाहिए न्यूयॉर्क के अंदर। आप देखते रहिए, वो न्यूयॉर्क को ही बर्बाद करने पे तुला हुआ है। वो ये हरकतें करता रहेगा, वो सुधरेगा नहीं। वो टिपिकल, वो ही इज फुल ऑफ हेट एंड नेगेटिविटी। आप बताइए। उदय, आपने कहा वो अमेरिका को बर्बाद करे, करे बर्बाद, हमें क्या लेना। यूएस में रहता है, यूएस में जो मर्जी करे, यूएस का नेशनल है। आप जो उदय शंकर पानी जी जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं न्यूयॉर्क सिटी के जो मेयर हैं जोरान ममदानी की। कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट छोड़ करके मुस्लिम है और साथ में जिहादी है। इनकी जो वाइफ है वो सीरिया की है और आईएसएस से उनका लिंक है। इनकी जो मदर है उसका नाम है मीरा नायर, कई फिल्में बनाई हैं उन्होंने। मीरा नायर कम्युनिस्ट है और एक मुस्लिम से शादी की है और ये शिया है। लेकिन शिया होने के बाद ये यूएस को क्रिटिसाइज नहीं करते कि आप ईरान पे को अटैक कर रहे हो। ये यूएस को क्रिटिसाइज नहीं करते आप गल्फ के अंदर आपने कैसे वार किया, कैसे वहां पे जिहादियों को मार रहे हो। उस पर बात नहीं करते, बात करते हैं हिंदुस्तान की, क्योंकि हिंदुस्तान इजी टारगेट है, इसलिए आज हिंदुस्तान को टारगेट करते हैं। और आज का जो इशू इसलिए है कि हमारे जो माननीय मोहन भागवत जी हैं, जो आरएसएस के चीफ हैं, वो इस टाइम पे यूएस के अंदर है और वहां पे उनका जो मेडिसन स्क्वायर के अंदर गार्डन के अंदर उनका एक लेक्चर है। वहां पे 5,000 लोग होंगे जो उनकी बातें सुनेंगे और एक स्पेशल ओकेजन है जिसके लिए वहां पे गए हैं। और मदनानी उसी चक्कर में बात कर रहे हैं। और मदनानी ने यह भी कह दिया है कि भाई मैं यहाँ का बेयर हूँ, लेकिन मैं उनके लेक्चर को होने नहीं देता, लेकिन क्योंकि उनकी विजिट प्राइवेट है तो मैं उस पर कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ऐसे जिहादियों का क्या इलाज है? क्या मीरा नायर जैसे लोगों को ब्लैक लिस्ट नहीं कर देना चाहिए इंडिया के अंदर आने के लिए? क्योंकि परवरिश तो उन्होंने दी है और इनको जो एजेंडा दे रखा है एंटी हिंदू का, एंटी हिंदुस्तान का, वो भी दिया है। भाई अगर आपको पाकिस्तान से प्यार है, जिस मुसलमान को पाकिस्तान से प्यार है, जाओ पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पे 57 कंट्री हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। हिंदुस्तान को टारगेट क्यों? मोहन भागवत को टारगेट क्यों? क्योंकि मोहन भागवत बीजेपी के क्लोज है, नेचुरली बात है, मोदी के क्लोज है और इससे भी बीजेपी आपकी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी सपोर्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और साथ में हिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हैं। तो हिंदुओं को इकट्ठा मुसलमानों के खिलाफ नहीं कर रहे, हिंदुओं को इकट्ठा किया जा रहा है हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए, हिंदुस्तान को आगे ले जाने के लिए, उसी पे काम कर रहे हैं। अब मोहन भागवत के प्रोग्राम पे प्रॉब्लम है तो भाई होती रहे, हम इनकी कोई चिंता नहीं करते। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि यूएस के अंदर भी इनका क्रिटिसिज्म हो रहा है। इन्होंने मोहन भागवत के वहां जाने पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने वहां पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर इनका भी रोल था। और यानी कि और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जहां जो इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं मोहन भागवत को, जैसे कम्युनिस्ट बैठे हैं, जैसे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो इनको क्रिटिसाइज करेंगे। वो हिंदुस्तान को भी क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन मोहन भागवत का जो विजिट है बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है। लेकिन दूसरी तरफ एक लेडी है, बड़ी इंपॉर्टेंट लेडी है, सिंगर भी है, एक्टर भी है, और उनके गाने हर एक यूएस के प्रेसिडेंट ने सुने हैं। वहां उनके सामने भी उन्होंने गाना गाया, जिनका नाम है मैरी बिल्बन। मैरी बिल्बन, उन्होंने कहा है कि जो लोग आरएसएस की चीफ को अपोज करते हैं वो बेसिकली मदानी का नाम स्पेशली करते हैं, वो एक्चुअली पीएम मोदी को अपोज करते हैं। और ये जो लेडी है, लेडी सिंगर है, ये पीएम मोदी से जब मिली थी तो उसने पीएम मोदी के पैर छुए थे। पीएम मोदी के पैर कौन छूता है? उसके पैर, उनके पैर वो छूता है जो सोचता है कि पीएम मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पूरी यूनिवर्स के लिए, इंडिया के लिए तो कर ही रहे हैं। और उनके विजन की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से, उनके जो आइडियाज हैं उसकी वजह से उनके पैर छुए जाते हैं।
बल्कि पीएम मोदी किसी लेडी को पैर छुआना पसंद भी नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग पसंद करते हैं कि पीएम मोदी के पैर छुए जाएं, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से यूनिवर्स को साथ लेके जा रहे हैं, उसके लिए वो पीएम मोदी के पैर छूते हैं। और मोहन भागवत अगर आज यूएस के अंदर जा रहे हैं, वहां पे एक लेक्चर देने जा रहे हैं 5000 लोगों को, तो आपको क्या अपोजिशन है? क्यों आप अपोज करते हैं? क्योंकि आप जिहादी माइंड के हो, आपका माइंड सेट जिहादी है। अगर यहाँ पे मुस्लिम को मारा जा रहा है यूएस के बारे में, तो कहिए वहां पे कि आप कैसे ईरान पे अटैक कर रहे हैं। एक्चुअली ये भी शिया है, लेकिन जब शिया के ऊपर अटैक होता है तब तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन चिंता इंडिया की है, क्योंकि ओरिजिन इनका इंडिया का है। वैसे इंडिया के अंदर शायद पैदा आए नहीं, मुझे लगता नहीं कि आए या नहीं आए, लेकिन इनको यहाँ पे वीजा देने की जरूरत नहीं है। इंडिया के अंदर ऐसे जो लोग बैठे हैं, जो मदानी जैसे, इनकी माँ जैसे, इनके बाप जैसे, इनको इंडिया के अंदर आने की परमिशन देनी चाहिए। आज हमें अपनी वीजा पॉलिसी को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और जो लोग यहाँ डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि मोहन भागवत क्यों आए, मोहन भागवत को इंडिया के अंदर अपोज किया जा रहा है, और कांग्रेस के कुछ लीडर इन्होंने अपोज किया है। पवन पेड़ा, पता नहीं पवन खेड़ा के पवन पेड़ा, मुझे इनका नाम तो ठीक से आता नहीं, वो भी अपोज कर रहे हैं। जब इन्होंने जो एलिगेशन लगाई थी जब असम के सीएम के खिलाफ, तो उन्होंने कहा मैं खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, क्योंकि उनकी वाइफ के खिलाफ एलिगेशन लगाई थी। तब से देखा ये खेड़ा तो पेड़ा बन ही गया, क्योंकि आप देखिए इनके बाल भी चिट्टे हो गए, दाढ़ी भी चिट्टी हो गई, बाल अब आज शेप नहीं करते, अचानक हो गए। मतलब बहुत इम्पैक्ट हुआ इनका, जो आपके असम के सीएम ने कहा। फिर एक और यहाँ पे जिहादी कांग्रेस का एमपी है, जो आपके सहारनपुर से आता है, जिसने एक बार एक एलिगेशन लगाई थी कि मैं पीएम मोदी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो भी यहाँ पे शोर मचाने लग गया कि आरएसएस के चीफ क्यों गए। भाई तुम्हारे जैसे जिहादी हम पाल रहे हैं, तो आरएसएस के चीफ जो हमारे देश की रक्षा के लिए पैदा हुआ, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था राम मंदिर को बनाने के लिए, हम उनको सपोर्ट करते हैं। और देश के हर एक आदमी को सपोर्ट करना चाहिए उनको। जो जिहादी हैं, जिहादी माइंडसेट के हैं, जो इंडिया से नफरत करते हैं, उनके लिए बहुत से रास्ते खुले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आपको देश पसंद नहीं है तो जाइए कहीं पे, वीजा लेके जाइए। नहीं तो आप पाकिस्तान जाएंगे बॉर्डर क्रॉस करके, तो पाकिस्तान तो आपको आंखों में बिठा लेगा अपनी। जाइए, जाते क्यों नहीं हो, लेकिन जाएंगे नहीं। क्योंकि देखिए जब पार्टीशन हुआ था तो बहुत से जिहादी यहाँ रह गए, कुछ तो देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर रह गए मुसलमान, कि उनको था कि हिंदुस्तान से प्यार है, जो हिंदुस्तान को अपोज कर रहे थे, पार्टीशन की बात कर रहे थे, यहीं पे रह गए। और आज वो यहाँ पे देश के अंदर गद्दारी करने का काम करते हैं। बहुत से लोग पकड़े जाते हैं जिसी कैलिबर के। बहुत से लोग आप देखोगे, मुसलमान देखोगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो टीवी के ऊपर आकर के अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हमें ऐसे लोग पसंद हैं। हम ये नहीं चाहते कि आप हिंदुस्तान की हिंदुओं की आप गुलामी करो। आप इज्जत से रहो, इज्जत से रहने दो। जिन लोगों को हिंदुस्तान से नफरत है, भब्बारी जैसे, भाई आप क्या प्रॉब्लम है हमारे से, प्रॉब्लम है तो भाड़ में जाओ, तुम तो इंडिया के नेशनल हो भी नहीं। हमें दिक्कत उन्हीं से जो इंडिया के नेशनल है, जो इंडिया के नेशनल नहीं है उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं, ना हम सुनते हैं ना उनको कोई बात कहते हैं। लेकिन मेन बात है कि जो मोहन भागवत की विजिट है, बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है। मुझे लगता है कि मोहन भागवत को ऐसी विजिट पे जाना चाहिए। मदनानी ने इस इवेंट को अपोज भी किया था कि यहाँ पे इवेंट होनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं रैली को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मुझे पता नहीं कि क्या सिटी की कोई जुरिस्डिक्शन है इसको कैंसिल करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट इवेंट है। मदवानी ने कहा कि जो कि सिटी के जो फर्स्ट इंडियन अमेरिकन मेयर, ये मदवानी फर्स्ट इंडियन अमेरिकन मेयर है न्यूयॉर्क सिटी के, और इससे ट्रंप भी नफरत करते हैं। लेकिन ट्रंप का भी आपको पता है, ना कुछ सिर ना पैर, बेपहने के लोटे हैं वो भी, और मदवानी इसी टाइप का है। भाई क्या दिक्कत है तुम्हारे को, हिंदुस्तान से क्या दिक्कत है? तुम्हारा ओरिजिन हिंदुस्तान से है तो हिंदुस्तान की बात करो। अगर आपका कहते ओरिजिन है तो आप पाकिस्तान जाइए। पार्टीशन के बाद तो आपको पाकिस्तान जाना चाहिए था। मीरा नायर को तो अगर हिंदुस्तान से नफरत थी तो पाकिस्तान जाना चाहिए था, उसको हिंदुस्तान में क्यों रह गई? क्योंकि आप कम्युनिस्ट और कम्युनिस्ट वही हैं जो हिंदुस्तान से नफरत करते हैं। 1962 का जो वार हुआ था चाइना के साथ, तो उन कम्युनिस्टों ने पूरा इंडिया को अपोज किया था। यानी कि इन्होंने पाकिस्तान चाइना के लिए पैसे इकट्ठे कर दिए, कपड़े इकट्ठे कर दिए, खून दे दिया, लेकिन इंडियन सोल्जर के लिए कुछ नहीं किया। वो है मीरा नायर। तो उदय बेसिकली इस टाइम पे मुझे लगता है कि जो विजिट है हमारे आरएसएस के चीफ मोहन भागवत की, अच्छी विजिट है, क्योंकि वहां पे जो हिंदू लोग हैं वो उनको सपोर्ट करते हैं। हम भी इनको सपोर्ट करते हैं हिंदुस्तान के अंदर बैठ करके। और जो काम आरएसएस ने किया वो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं किया देश के लिए। सर ये मोहन भागवत जी गए क्यों अमेरिका? बिकॉज ऑन ईव ऑफ 100 years ऑफ आरएसएस कंप्लीट किया, और वहां की जो ऑर्गेनाइजेशन है हिंदूज की, उन्होंने इनवाइट किया उनको। अच्छा, एक ममतानी को बोल रहे हैं, उनका बड़ा एक्यूशन है कि बड़ी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आपने भी आरएसएस को देखा है, मैंने भी आरएसएस को देखा है। कभी किसी के हाथ में छोटी सी पिस्तौल भी देखी आपने? एक लठ लेके चलते हैं, और दैट टू सिंबॉलिक कि भाई हमें हिंदू धर्म की रक्षा करनी है। सो ये मिलिटेंट कहां से हो गए?
तो इनको सर ये जो ये इस्लामिक जिहादीज होते हैं, उनको झूठ और सच के बीच में कोई फर्क नजर नहीं आता। वो सोचते हैं झूठ बोल के भ्रमित करेंगे, उनको लगता है कि झूठ बोल के हमारे लोगों को ये हिंदू और हिंदुस्तान के अगेंस्ट नफरत फैलाएंगे। सो वही कर रहा है ममतानी। वापस मैं बोल रहा हूँ सर, ममतानी कोई कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट नहीं है, ही इज अ हार्ड कोर जिहादी। उसका दिमागी प्रॉब्लम है सर, वो हो गया ठीक है, वो वहां पर आ गया और वो वहां पर पूरा कोशिश करेगा कि हिंदू कम्युनिटी, हिंदू जो बहुत ही डोमिनेंट है अमेरिका में, जो बहुत ही हमारे सारे इंपॉर्टेंट पोजीशंस में है आके, और उनका योगदान अमेरिका की प्रोग्रेस में बहुत अच्छा रहा है जाके, लेकिन इस आदमी का योगदान देखना बिल्कुल अमेरिका को रिवर्स ले जाएगा जाके, और ये इसके कर्मों का इसको फल मिलेगा। देखते रहिए। आरएसएस से आप खुन्नस मत लीजिए सर, वो आरएस के हाथ बहुत लंबे हैं और बहुत पावरफुल है, बहुत ताकतवर है आरएसएस का। बिल्कुल पावरफुल है, क्योंकि ये पॉजिटिव एटीट्यूड है। देखिए जो लोग यहाँ पे अपोज कर रहे थे, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, एक है हिंदूज फॉर ह्यूमन राइट्स, मतलब इनके ह्यूमन राइट की पड़ी है हिंदुओं को, जो एक्चुअली कम्युनिस्टों को सपोर्ट करते हैं, जो पाकिस्तान को। दूसरी है द इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, ये जो है ये एक्चुअली टोटल एंटी इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। और तीसरी है इंटरफेथ सेंटर फॉर ऑफ न्यूयॉर्क, ये बगदादी की ऑर्गेनाइजेशन है। तो अपोज करते रहो, कोई बात नहीं। आरएसएस के चीफ गए हैं, अपना सोमवार जो उनका जन्मदिन है जिस आरएसएस का, उसको सेलिब्रेट करने गए हैं, और देश की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे, हिंदुओं की बात करेंगे, हिंदुओं की रक्षा की बात करेंगे, हिंदुस्तान को आगे ले जाएंगे, और यही प्रोग्राम करते हैं। उदय जी, आप कुछ फाइनल वर्ड कीजिए, प्रोग्राम को यहीं वाइंड अप करेंगे। सर हम तो कहते हैं कि भाई आरएसएस को जानिए, आरएसएस की एक्टिविटीज क्या है। इट इज ए कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, वो किसी के अगेंस्ट नहीं है, किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, किसके अगेंस्ट नहीं है। उनका यही है कि हाँ, हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हैं, और हम चाहते हैं कि मजबूत भारत हो और विश्व गुरु बने, उसके लिए वो मेहनत कर रहे हैं। और उनका यही है कि भाई आज जब तक खुद आदमी मजबूत नहीं होगा तो देश कहाँ से मजबूत होगा। तो वो अपने कैरेक्टर बिल्डिंग में वो मेहनत करते हैं, एंड दे वांट गुड सिटीजन्स। और जिसको पता लग जाए कि आरएसएस ये है सर, उनके पैर छुएंगे। वो ऑर्गेनाइजेशन इतनी पायस है, इतनी अच्छी वो ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो हम यही प्रोग्राम खत्म करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आरएसएस को सपोर्ट कीजिएगा। जिनकी जलती है जलने दो, जिनको जलना है जलते दो। हमें तो अपने देश की सेवा करनी है, हमें आरएसएस के साथ मिलकर काम करना है, देश को आगे लेके जाना है, जो पीएम मोदी के साथ है, जो मोहन भागवत के साथ। जय हिंद, जय भारत और जय आरएसएस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।